नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ। इस पूरे कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं चापा जांजगीर के विधायक व्यास नारायण कश्यप जी। कश्यप जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कश्यप जी के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चूंकि लगभग 40 वर्ष के आसपास हो गए हैं इन्हें अपना करियर राजनीति में शुरू किए और विभिन्न पदों से गुजरते हुए पूरा परिवार राजनीति में रहा है, चाहे पत्नी हो चाहे पिताजी हो। खुद भी नारायण जी पहले बीजेपी में काफी समय रहे, उसके बाद बसपा से भी टिकट मिला। इस बार ये कांग्रेस से चुनाव जीत कर आए हैं और नेता प्रतिपक्ष चंदेल जो सिटिंग एमएलए थे नारायण चंदेल, उन्हें लगभग 6,971 वोटों से हराया और कुर्मी समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं व्यास कश्यप जी, और कृषि उपज मंडी नैला जांजगीर के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अगर बताना चाहूं तो कुर्मी समाज में अच्छा खासा पैठ जमा रखा है इन्होंने, लोग काफी करीब से जानते हैं, राजनीति में काफी समय रहा है, तो सेवा भाव से इन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा इनकी पत्नी की भी बात करें तो इनकी पत्नी सूरजबाई कश्यप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व इस बार इन्हें मिला है, कांग्रेस से ये विधायक हैं और चूंकि विपक्ष में है तो बड़ा और भी दायित्व बन जाता है कि उस क्षेत्र का कैसे विकास करें, चूंकि अभी यहां पर भाजपा की सरकार है। कश्यप जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप लगातार राजनीति में रहे, 40 साल का करियर रहा है, कैसा रहा है ये करियर, कितना आप इसको चैलेंजिंग मानते हैं इन सब चीजों को? जी देखिए, हर क्षेत्र में काम करना एक चैलेंज है और इस बात के लिए मैं संतुष्ट हूं कि मुझे जो भी चैलेंज मिला, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो और राजनीति के क्षेत्र में, तो बचपन से ही उनके साथ जो रहे हैं उनका लाभ आज हमें मिल रहा है। और राजनीति तो कठिन है क्योंकि सबको संतुष्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। बचपन में जब मैं स्कूल की बात बता रहा हूं, मैं स्कूल स्तर पर स्कूल की जो शिक्षा थी, पहले कोई प्राइवेट विद्यालय हुआ नहीं करते थे, सभी वर्ग के बच्चे एक ही विद्यालय पे पढ़ते थे। तो सौभाग्य से कक्षा चौथी से ही नेतृत्व क्षमता के कारण क्लास के मुखिया का जो दायित्व मिला, वही निरंतर आगे बढ़ते गया। 11वीं कक्षा तक मैं अपने कक्षा नायक का दायित्व रहा। शिक्षा में बहुत ज्यादा होशियार नहीं था पर कमजोर भी नहीं था, मीडियम था, संगत अच्छे वर्गों के साथ था। खेल की गतिविधियों में आगे होने के कारण सभी के साथ हमारे मधुर संबंध बने थे और बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ खेल या कि प्रहसन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि खेल में भी, कला के क्षेत्र में भी मैंने अपना योगदान दिया। संघ के समसेवक रहा आरएसएस से की तरफ से। जब हम हायर सेकेंडरी स्कूल पर गए तो कॉलेज के चुनाव में हम मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। विद्यार्थी परिषद का मेंबर भी रहा, विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी भी मिली और 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन विद्यार्थी परिषद का जो रामलीला मैदान दिल्ली पे हुआ, एक बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत पॉलिटिकल मामले में वहां से चालू हो गई। शिक्षा 11वीं करने के बाद जब कॉलेज स्तर पर आए तो छात्र राजनीति के साथ साथ युवा मोर्चे का भी दायित्व मिला। युवा मोर्चे का मुझे 2 बार नगर अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। उसके बाद युवा मोर्चा के तत्काल बाद ही प्रदेश कार्य समिति में भी जिम्मेदारी मिली मध्य प्रदेश में। युवा मोर्चा के पश्चात मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष 2 बार मैं निर्वाचित हुआ। चुनाव होते थे पहले, उस निर्वाचन में जीत कर आए। संगठन की बात बता रहा हूं। उसके पश्चात
मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल के बाद फिर जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाने का भी मुझे अवसर मिला। राजनीति में फिर खटपट वटपट होती गई, लोग तो हमारे साथ थे, पर नेताओं को पसंद आने नहीं लगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तेजी से अग्रसर हाँ, तो वो रोकने का भी प्रयास हुआ। उसी बीच 95 में नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश था 95 में, अपना शहर जांजगीर नैला। तो नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी, चूंकि जिस वार्ड से मैं रहता था वह महिला के लिए आरक्षित था, तो मैंने अपने धर्म पत्नी का नाम आगे बढ़ाया और उस वार्ड से टिकट मांगा कि जीवन भर आजादी के पर्यंत तक उस वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी या जनसंघ कभी जीती नहीं, पर जनता का आशीर्वाद मिला और मेरी धर्म पत्नी पार्षद चुनी गई। वह मुस्लिम बहुल इलाका है, 50% मतदाता मुसलमान भाई और करीब करीब 20% अनुसूचित जाति है। हमारे समाज के लोगों की संख्या नगण्य थी। वहां से चुनाव जीते, 5 साल नगर पालिका के पार्षद के दायित्व, क्योंकि मददगार था, बैठक में मैं नहीं जा पाता था। नारायण चंदेल जी विधायक बन गए थे 95 में, तो उनके प्रतिनिधि के नाम से मैं नगर पालिका में भी उठक बैठक पे जाया करता था। 99 में जब दूसरा चुनाव हुआ तो नगर पालिका चुनाव में पुनः टिकट मिली और टिकट मिलने के बाद मैं उसी वार्ड से मैं फिर से पार्षद बना और पार्षद बनने के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष जैसे पद पर मैं रहा। 98 में जिला बन गया तो जिला योजना समिति का भी सदस्य मैं निर्वाचित हुआ, उपाध्यक्ष भी रहा, जिला योजना समिति का सदस्य भी रहा। उसके बाद पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी जिला के महामंत्री की भी दी और लगातार जांजगीर जिला में 9 ब्लॉक हुआ करते थे। मेहनत करके पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग लगातार लगे रहते थे। सांसद के चुनाव हो चाहे बीजेपी में, मैं बता, हाँ बीजेपी में भी रहा, बीजेपी में रहा। और लंबी है बीजेपी की राजनीति। चंदेल जी से खटपट होने के कारण 2003 के बाद वो चुनाव हार गए, तो वो अपने मेरे को ऐसे प्रतिद्वंदी समझने लगे और सभी चीजों में फिर वो रोकने लगे। किसको? अब पार्षद, मैं जिला का महामंत्री हो गया था, पार्षद का टिकट बांटने का अधिकारी था, मना किया गया कि नहीं देना है। कोई बात नहीं, मैंने पार्टी को आगे बढ़ाया और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए। जिला पंचायत, चूंकि गांव में नाम मैं जुड़वा चुका था, मैं जान रहा था कि ये देगा नहीं, गांव पे नाम मैं जुड़वा रखा था और गांव में नाम जोड़ने के कारण जिला पंचायत के लिए मैंने वहां से, चूंकि वह महिला आरक्षित सीट थी हमारा क्षेत्र, तो वो टिकट नहीं दिए। मैं फार्म भरवाया पर मेरे फार्म इन लोगों ने ही निरस्त करवाया शिकायत करके कि इन्होंने मतदान किया है। मैं स्वीकार किया इस बात को और सही बात भी है, नियमानुसार लड़ने की पात्रता नहीं थी, पर दूरियां वहां से धीरे 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 बढ़ती गई। इस प्रति नजर आने लगा, पर तय कर रखा था कि चुनाव तो लड़ना है करके। उस समय मैं जब जिला का उपाध्यक्ष बना, जिला का महामंत्री होने के नाते जिला अध्यक्ष का प्रमोट होता है जनरली बीजेपी में, नहीं बनने दिया गया, उपाध्यक्ष ही बनाए। बात हुई थी महामंत्री है, महामंत्री रहेगा, जिला का उपाध्यक्ष जिम्मेदारी दी है। मैंने जिला उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया और मेरे ऊपर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने पार्टी के प्रति ईमानदारी निष्ठापूर्वक काम करता ही रहा। जिला पंचायत चुनाव की बात आई तो जिला पंचायत चुनाव में मैं बोला भाई मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दो, चूंकि वह सीट जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पिछड़ा वर्ग महिला की सीट आई थी। तो हमारे साथियों ने कहा भैया आपको चुनाव लड़वाना है भाभी जी को,
क्योंकि मामला अध्यक्ष का था, हम तैयार हो गए और पार्टी से आग्रह किए कि भाई हमें अवसर दीजिए आप। वो अवसर नहीं दिए, पर हम अपने साथियों के साथ चुनाव मैदान में आ गए और निर्दलीय, क्योंकि बीजेपी ने उस समय मदद नहीं किया था जिला अध्यक्ष के नाते, पर पार्टी के लोगों ने मुझे मदद किया। नेता नहीं किए पर कार्यकर्ताओं ने मदद किया और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को, सदस्य के चुनाव को हमने जिला पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष को हराया उस क्षेत्र से। परिस्थितियां बनती जब भाग्य भी साथ देना होता है। 20 मेंबर जिला पंचायत के चुनकर आए थे और 20 मेंबर जब चुनकर आए तो भारतीय जनता पार्टी से 4 लोग जीते थे और 4 ऐसे हम जैसे लोग चुनाव जीत कर आए, अनिर्दलीय प्रत्याशी। 4-4 8 हुए और कुछ मित्र मंडली के लोग आए और ऐसे वैसे करके 11 सदस्य को हम इकट्ठा कर लिए और 11 सदस्यों की परेड माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के सामने हमने पेश की कि देखिए भैया, हमारे साथ इतने लोग हैं। बीजेपी के नेता नहीं चाहते थे कि ये जिला पंचायत के चेयरमैन बने, परंतु डॉक्टर रमन सिंह जी और पार्टी के ऊपर के संगठनों ने, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने हर प्रकार से मदद की। तो 11 से हम 16 पहुंचे। फिर बसपा से गठबंधन हुआ तो बसपा को उपाध्यक्ष का पद मिला और अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी के पास रही। तो 20 में 16 वोट हमको मिले थे और 5 साल निर्विवाद रूप से जिला पंचायत को चलाए। पर स्वाभाविक रूप से कहीं पे जब अन्याय होता है तो उस बात के विरोध करने का रहबा ही करता है। टामन सिंह जी सोनवानी हमारे सीओ हुआ करते थे। आज ही एक प्रश्न लगा था अजय चंद्राकर जी के द्वारा, पर संयोग से वो प्रश्न विधानसभा के पटल पर नहीं आ पाया, समय सीमा समाप्त हो गया। 5 साल रहने के बाद मैंने विधानसभा का टिकट पहली बार मांगा कि भाई जिला पंचायत जैसे अध्यक्ष पर हम लोगों ने सेवा दी है पार्टी को, हमको अवसर मिलना चाहिए। पर पार्टी ने पुनः चंदेल जी को उम्मीदवार बनाया और उस समय चंदेल जी चुनाव हार गए थे। पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया। फिर मांगे हम 18 में, 10 से 15 जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, 13 में मांगे थे। फिर मांगे हम 18 में, फिर ये नहीं दिए, फिर से चंदेल जी को दिए। हारने के बाद वो 12,000 वोट से पीछे थे, उसके बाद भी पूर्व थे। तो साथियों ने कहा भैया कब तक आप इंतजार करो, घूम रहे से निकलते जा रहा है। और बसपा वाले भाई मेरे से बहुत समय से पीछे लगे हुए थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। और एक्चुअल में मैं राजनीति से वापस संन्यास लेकर खेती किसानी का जो मेरा मूल काम है वही मैं सेवा देना चाहता था, बहुत कब तक संघर्ष करूंगा करके। पर लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कि नहीं भैया आप अगर देते हैं तो लड़िए। तो मैंने शर्त रखा, चंदेल जी की टिकट तय हो गई थी, अगर मोतीलाल जी देवांगन कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे तो मैं तैयार हो सकता हूं, क्योंकि 5 बार वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। जनता भी परिवर्तन चाहती थी, हो सके बोले मदद मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छा मदद मिला, परंतु बसपा के सिंबल होने के कारण शहरी क्षेत्रों में उतना मदद नहीं मिल पाया। 34,000 के लगभग मुझे विधानसभा में मत मिले। उसके पश्चात मैं बसपा में ही रहा लोकसभा चुनाव तक दाऊराम जी रत्नाकर जी के साथ, पर उनका पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो। उसी बीच में माननीय भूपेश बघेल जी की ओर से संदेश आया तो मैंने हानि भरी थी, पर एक कार्यक्रम 31 अक्टूबर 19 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति अनावरण के लिए हमने निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री हो गए थे तो माननीय भूपेश बघेल जी ने भरी मन से कहा कि ब्यास तुम कहाँ हो। चरणदास महंत जी भी थे तो उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाया और फिर मैंने ईमानदारी से, जिसके साथ रहो मन से रहो, ईमानदारी पूर्वक कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश कराया। नगर निकाय चुनाव हुए तो नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को मदद किए, नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनी। जिला पंचायत में भी
चूंकि पंचायत में भी हम ग्रामीण क्षेत्र पे हमारी सक्रियता लगातार रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी जिला पंचायत के चुनाव में नारायण चंदेल जी के भाई को भी हमारे ने जो प्रत्याशी थे उससे माध्यम से पटकनी दिलाए। यानी कि लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता रही। मैंने कोई पद प्रतिष्ठा मांगा नहीं, परंतु कांग्रेस का मैं आभारी हूं भाई कि मुझे मंडी अध्यक्ष जैसे पदों पर वो बैठाए, और मैंने मंडी अध्यक्ष के नाते अपने क्षेत्र में किसानों के लिए अच्छा खासा काम किया। मैं उनके विकास के लिए किसान कुटीर या कि अहाता निर्माण या कृषि मेला, एक बड़ा आयोजन कृषि मेला कृषि उपज मंडी में कराए, जिला बनने के बाद पहली बार। फिर पार्टी ने सर्वे कराया या जैसा भी था, निवेदन जरूर किया था कि भैया एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बना देगी। चूंकि पूर्व में मैं बसपा से चुनाव लड़ा था, तो इतनी जल्दी कैसे स्वीकार करेंगे, पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाई और मैं भी मेहनत किया, प्रयास किया, और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर सुशोभित श्री नारायण चंदेल जी के साथ हमारा मुकाबला हुआ और जनता का आशीर्वाद मिला कि 6,971 वोटों से हम जीते। हम तो पहले 2 राउंड में आगे थे, उसके बाद जो शहरी क्षेत्र चांपा और जांजगीर आया, वहां से मैं पिछड़ गया था 58,000 वोटों से। पर जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र अपना चालू हुआ तो वो सब पिकअप करते हुए, यानी कि उतार चढ़ाव का वो पोलिंग था, यानी कि आपका काउंटिंग 2023 का चुनाव जनता का जनादेश मिला विधानसभा में। और आज अभी आपके सामने बैठकर आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं। ये थी मेरी राजनीतिक, क्योंकि देखिए भैया मैं खेल कूद में भी एक अच्छे विकेट कीपर था। क्रिकेट में यूनिवर्सिटी भी खेलने का मुझे अवसर मिला, संगत बेहतर थे, उसी का आज यह परिणाम है कि एक मैं सामान्य से कुर्मी किसान का बेटा। तो आप जैसे अभी कह रहे थे कि आप जो है अपने मूल काम की ओर चले गए थे किसान के लिए, क्योंकि आप बहुत संघर्ष भी किए, आप बहुत संघर्षरत रहे, उसके बाद आपको बहुत कुछ लोकल भी जो आपके जो वहां पे रहे होंगे, आपके सहयोगी जो दल में रहे होंगे साथ में, वो आपको आगे नहीं। एक्चुअली राजनीति होता ही है उठापटक की तरह से कि लोग नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, या सत्ता का मोह बड़ा वो रहता, कुर्सी का बड़ा मोह होता है। तो निश्चित रूप से आपने काफी संघर्ष देखा है। इन संघर्षों के बीच में आपने सीखा क्या, क्योंकि आप एकदम किसान परिवार से हैं और प्योर छत्तीसगढ़िया हैं जी। संघर्ष से ही निखार आता है। तो हमने जो संघर्ष किया, आपसी संघर्ष बोल दीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है। जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है वो अपने लोगों को उभरने में असहयोग करता है, दबाने का प्रयास करता है, परंतु जिसकी योग्यता और क्षमता है वो जरूर आगे बढ़ेगा। राजनीति में किस्मत भी बहुत, किस्मत निश्चित रूप से किस्मत भी चाहिए, पर कर्म प्रधान है। मेरी एक छोटी दुकान है मेरे बाबूजी की, आज हमारे बीच नहीं है, पर एक स्लोगन लिखा हुआ है कि कर्म फलित है। आज भी स्लोगन लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने कर्म को पीछे नहीं उड़ा। भाग्य अपनी जगह है, भाग्य था शाली था कि भाई टिकट मिला और चुनाव जीत के आ गया, पर कर्म भी, मैं कर्म ऊपर भी विशेष रूप से फोकस करता हूं कि कर्म करते रहोगे और लक्ष्य लेके जब आगे बढ़ोगे तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। अपने आप को भी ये देखना पड़ेगा कि लक्ष्य उतना ही रखो जितने आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है। जिला पंचायत एक टारगेट बना है, जिला पंचायत लड़ना है, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य बने, अध्यक्ष बने, विधानसभा लड़ना है। एक बार जरूर अचानक भी उस समय लड़ा था मैं, अंतिम दिन नामांकन, और बेगर किसान आदमी कितना बजट रहेगा, बहुत कम बजट में अल्प समय में उतना मतदान भी हुआ पक्ष में, वो बेहतर बात थी। और वही मतदान का काम ये 23 के चुनाव पे आया कि भाई इसके पास इतने लोग का वोट मिला है इनको, अन्यथा बसपा वहां अलग अलग समय अलग अलग लोगों को चुनाव में उतारती थी। इस बार लोकसभा का जो विधानसभा का जो हमारा उम्मीदवार था वो मात्र 11,000 वोट उनको मिल पाया। और अभी तक के जांजगीर चांपा विधानसभा में
72,000 वोट किसी भी कांग्रेसी को नहीं मिला था। तो आपको 72,000 वोट के आसपास, बिल्कुल। आप जैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से आप राजनीति में हैं, आप मध्य प्रदेश के शासनकाल की भी राजनीति आपने देखा है, संघ की राजनीति भी देखी है, भाजपा की राजनीति देखी, बसपा की देखी, कांग्रेस की देखी, तीनों में क्या अंतर नजर आता है इन सब चीजों में? देखिए, तीनों में सब अपने अपने लिए, बीजेपी नो डाउट वो संगठन उनका मजबूत है, और संगठन के बेस पर वो काम करते हैं, काम करने वाले वहां पे। और बसपा एक जातिगत हित तक सीमित हो गया, भले ही माननीय कांशीराम जी की जो सोच रही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 85% लोगों को, परंतु वहां 85% की बात नहीं हो पाती थी। 85% को मदद उनको नहीं मिल पाता था, खाली अनुसूचित जाति के भाई ही अधिकांश वहां रुके रहते थे, पर वो भी अपने छोड़ दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक तरफ वर्तमान में मैं कांग्रेस में हूं, तो तीनों पार्टी के मुकाबले वर्तमान देश की जो परिस्थितियां हैं, उस देश की परिस्थितियों के अंतर्गत सर्व धर्म समभाव, सबके लिए बराबर सोच की भावना आज के दिन में कांग्रेस है। न धर्म है, न कहीं पे कोई जाति की बात होती है। वर्तमान समय में इस देश को ऐसी सोच की सरकार देश में भी होनी चाहिए, अन्यथा ये धर्म की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, या फिर यहाँ भी इस अभी वर्तमान में भाजपा सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बातें हो रही हैं कि आपस में लड़ाओ, ये उचित नहीं है। चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, ये एक छोटी सी बात और कह दूं कि अगर खूबचंद बघेल जी के नाम से अगर कोई योजना चलती है, तो सम्माननीय, और इस छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण भी उनसे कम नहीं है, परंतु ऐसे नहीं लड़वाना चाहिए, किसी का नाम काट कर दूसरे को वहां पे नहीं जोड़ना चाहिए, उससे ऐसा मन पे होता है। ये बातें आ रही हैं, और चूंकि मैं कुर्मी समाज से बिलोंग करता हूं, तो हमारे सामाजिक बैठकों में भी इस बात की चर्चा होती है कि हमारे प्रति अन्याय क्यों। जब नाम चल रहा था तो नाम चलने देना चाहिए था। शहीद वीर नारायण सिंह जी गौरवान्वित पुरुष रहे छत्तीसगढ़ इस आजादी की लड़ाई के समय से। जैसे स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा खूबचंद बघेल जी थे, वैसी भारत की आजादी की लड़ाई में शहीद वीर नारायण सिंह जी का योगदान है। उस पर तुलना मैं नहीं करना चाहूंगा, अपनी अपनी जगह पे सब बेहतर है, पर नाम काटने पीटने की बातें अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। व्यास जी, मैं आपसे और भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस में अभी विधायक है और विपक्ष में है, बहुत अधिक अब तो और भी संघर्ष होगा आपके क्षेत्र में विकास करना आपको, क्योंकि सरकार का भाजपा की है और आप कांग्रेस से हैं। उस क्षेत्र में आखिर कैसा विकास हो पाएगा? देखिए, विकास की बात करेंगे तो हमारा जिला 1998 से जिला मुख्यालय है, मेरी विधानसभा जांजगीर चांपा, परंतु मैं पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के में जब भ्रमण कर गया हूं, परंतु इस बात की टीस है कि हमारा जांजगीर चांपा जिला आज भी विकास के मामलों में कोसों दूर है। शहरीकरण लगता ही नहीं, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे बिजली के से सौंदर्यीकरण के मामले में हो, चाहे पानी की व्यवस्था की बात हो। 8 साल हो गया हमारे शहर में, भाजपा शासन काल में ही टेंडर हुआ था, कांग्रेस के शासन भी चली गई और आज भी पुनः भाजपा की सरकार है। कौन ठेकेदार था, किसके कहने पे ठेका मिला, भग गया है। न टंकी बना, न पाइपलाइन बिछा, सड़कों की हालत देखेंगे तो बेहतर नहीं है। आज जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर जो राजमार्ग है, उन राजमार्गों में नाली नहीं है। ये बहुत भारी समस्या है, नाली नहीं है। गली की तो बात छोड़िए आप, जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा पानी गिरेगा मुख्य मार्ग में पानी भरा रहता है। सरकार से हमने मांग भी की है कि भाई आप सब तरफ एक चीज, एक तरफ मुख्य मार्गों पे जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऊपर फोकस कीजिए। मैं माननीय हमारे अरुण साव जी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया हूं कि प्रथम लक्ष्य कि शहर के मुख्य जो समस्याएं हैं, नाली की, सड़कों की, उस पर ध्यान दे। परंतु होता क्या है, मैं नगर पालिका में रहा हूं जनप्रतिनिधि, हमारे सामान्य पार्षद की सोच एक वार्ड से ज्यादा नहीं बढ़ पाता कि सीसी ऊपर सीसी। कई जो सड़क ऐसे हैं जो 3 बार और 4 बार सीसी रोड बन गए,
अब नया पार्षद भी आएगा तो बोलेगा भैया इसके ऊपर फिर से सरकार को इस विषय में सख्त कानून बनानी चाहिए कि एक बार जहां बन गया 10-20 साल तक फुर्सत रहे। हमने अपने समय में नगर पालिका के पार्षद के समय में जो सड़क हमने बनाई वो आज भी बेहतर स्थिति में है बनिस्बतन आज के सीसी रोड के बदौलत। तो देखना भी चाहिए, बजट आता है उसका सदुपयोग हो पर प्लानिंग से हो, तो आप पैसा का दुरुपयोग नहीं। अब 5 साल तो आपकी भी सरकार थी कांग्रेस, अब तो अभी कांग्रेस में 5 साल कांग्रेस सरकार थी, जिसे आप बता रहे हैं कि काफी सारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है। नहीं काम नहीं हुआ है, निश्चित रूप से काम नहीं हुआ। चिल्लाते रह गए। मेरा स्वभाव है, सत्ता और विरोध की बात नहीं है। कहीं पे अन्याय होता दिखेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। नगर पालिका में हमारी कांग्रेस की सरकार है जांजगीर में, पर कुछ कैसी बात आ गई कि मेरे को खुद धरना देना पड़ेगा। अगर सीएमओ नहीं सुनता, प्रशासनिक अफसर नहीं सुनेगा तो धरना देना पड़ा। अचानक गए तो परिस्थितियां देखे बैठना पड़ा, तो लोग भी जो बाकी थे हमारे साथ बैठ गए। जिला पंचायत समय भी भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की, परंतु अगर सीईओ ही नहीं रहा तो ताला बंद करने का भी काम। देखिए, अपनी बात कहना चाहिए भाई साहब। सत्ता अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। भाई जनता ने हमें विश्वास से चुनता है ना, इसमें पार्टी को भी अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा दायित्व है, जो विकास काम करना है, और जनता ने जिस उद्देश्य के साथ हमको चुनकर भेजा है, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व ही बनता है कि आप काम करें और आप बेहतर करने का भी प्रयास करें। कश्यप जी, मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक क्षेत्र है। अगर हम जांजगीर की बात करें, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बड़े बड़े उद्योग हैं वहां पर, लेकिन हमेशा से एक ये रहा है कि उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को या स्थानीय रोजगार कभी नहीं मिल पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इस विषय पे स्पष्ट कहना है कि सरकार को, वर्तमान की बात कर रहा हूं, कठोर नीति बनानी चाहिए। खास करके तीसरे और चतुर्थ यानी कि डी से डी तक के लोगों को, सी और डी लोगों को, स्थानीय लोगों को 100% रखना चाहिए। मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है कि भाई अभी चाहे मड़वा पावर प्लांट हो, चाहे पीआईएल हो, जो भूमि विस्थापित हो गए, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, वो अपने जिले को छोड़कर ये राजनांदगांव, डोंगरगढ़, कवर्धा और पूरे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में उनकी पोस्टिंग दी गई है। उनका जीविकोपार्जन तो आप ले लिए, पर उनको कहां पोस्टिंग दी है? अरे भाई, आपको जरूरत है तो उनको अपने जिले में लाओ, घर के नजदीक भी लाओ। 10-12 हजार में क्या होता है, क्या परिवार पलेगा? 8-8, 10-10 साल हो गए नियुक्ति वहां पे। इस बात को मैं उठा रहा हूं, चाहे पीआईएल में स्थानीय नियुक्ति की बात हो। ठेकेदार बाहर के आते हैं और बाहर के ठेकेदार रहते हैं तो लोकल लोगों को नहीं रखते, वो अपने यहां से ठेके के कर्मचारी भी लेके आते हैं। यह इसके लिए तो आने वाले समय में अगर ये बातें नहीं होगी कि तो जनता के साथ सड़क की लड़ाई उनको लेकर हम लड़ने वाले हैं कि भाई हमारे लोगों कब तक पीछे रहेंगे। हमको हमारा हक, जिसकी में जितनी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए। भैया जी, एक समस्या बड़ी और भी है। जो जांजगीर चांपा जो जिला पूरा है, वो एक बड़ी समस्या आती है, लोग पलायन कर देते हैं। जो वहां के लोकल मजदूर हैं, वहां के लोग हैं, पलायन बहुत करते हैं। इस समस्या का निजात अब तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। देखिए, पलायन पहले के अपेक्षा अब नहीं हो पाती। कारण मैं बता दूं कि जब से माननीय भूपेश बघेल जी सरकार बनी, हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जांजगीर चांपा जिला 90% सुपर सिंचित जिला है। रबी फसल में भी डबल फसल पानी मिलता है, तो लघु कृषक भी है या लघु मजदूर भी है तो उनको वहां स्थानीय काम मिलता है। हाँ, पर रोजी के अनुपात में जो जम्मू कश्मीर या हरियाणा या पंजाब में जो मिलता है वो हम लोग नहीं दे पाते। पर जब से धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है तो उनकी मेहनताना भी बढ़ गया है। अब पहले जैसा पलायन नहीं हो पाता। जो आदतन टाइप के भाई लोग हैं जो वहां बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं तो वो जरूर जा रहे हैं, पर हम तो पहले जैसा अब नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी उनके लिए काम हो रहे, इसीलिए छत्तीसगढ़ के करीब 50% से अधिक लोगों को रोजगार यह कृषि प्रदान कर रहा है। एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, चूंकि आप अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, काफी राजनीति आपने देखा है, अब आपका उस क्षेत्र में जहां पे आपकी विधायकी है, उस विधानसभा क्षेत्र, आपका लक्ष्य क्या है कि किस तरह से उस क्षेत्र का विकास करे?
एक प्राथमिकता होती कि मुझे इस क्षेत्र में ये करना है। जी देखिए भाई साहब, हम बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो हम लोगों ने भी देखा है कि हमारा विधानसभा या हमारा जिला अन्य के मुकाबले हम कैसे आगे रहेंगे। आंखों पे में झलकता है कि नाली कैसे होनी चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों के लिए विद्यालय कैसे होने चाहिए, कॉलेज कैसे होने चाहिए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है, परंतु मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। CSR से बनना था, किसी उद्योगपतियों ने पैसा दिया नहीं, CSR का सदुपयोग नहीं हो पाया। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं जानता हूं, मैं जिस घर और परिवार से आता हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं, एक MD जनरल मेडिसिन, एक डेंटिस्ट, एक मेरी बच्ची पुलिस में है और एक लड़का फार्मेसी। यानी कि मैंने शिक्षा को समझा है। उस विषम परिस्थिति में मैंने उनको वहां तक पढ़ाई कराया है। तो हमारे जिले में जब संसाधन पर्याप्त हैं, योग्यता किसी में कमी नहीं है, तो क्यों न ऐसी संस्थाएं हमारे जिले में हो। हम चाहे रेलवे की विषय में देखते हैं, पर जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है, आज भी ट्रेनों की विषय में पता नहीं है, ओवरब्रिज आज भी नहीं बन पाए हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है। कोयले का इतना बड़ा भंडारण क्षेत्र हमारा जिले में होते जा रहे हैं, उद्योगपति तो जरूर लाभ कमा रहे हैं, परंतु पूरा प्रदूषित। ऐसा लगता है जैसे कोरबा तो स्वच्छ और सुंदर हो गया, परंतु कोरबा का जितना प्रदूषण हमारे यहाँ के डंप होता है। तो हम लोग इस विषय से बहुत परेशान हैं और मांग भी की है कि भाई अतिशीघ्र आप व्यवस्थापन दूसरा कीजिए, क्योंकि व्यवसाय तो कोयले की आवश्यकता सबको है, बगैर तो कल कारखाने चलेंगे नहीं। परंतु पूरा प्रदर्शन हमारे शहर को ना मिले। हमारे शहर में एक बाईपास भी नहीं है, एक ही शहर से एक ही से आओ और एक ही से जाओ। अभी हाईवे जरूर बना है, परंतु शहर पे बाईपास की कमी अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए हमारे दिमाग पे है, परंतु मैं काम के बारे में आप शुरू में पूछ रहे थे, तो मैं संबंधों के आधार पे निवेदन करके काम कराने के लिए प्रयास करता हूं। मुझे विश्वास है कि उसमें मुझे सफलता मिलेगी और आज नहीं तो कल जांजगीर चांपा जिला और जांजगीर चांपा विधानसभा अन्य के मुकाबले कैसे आगे बढ़े, इस बात के लिए चिंतित हूं और मेरा प्रयास निरंतर उस विधानसभा की प्रगति पर है। ताकि मैं चाहता हूं, मैंने कहा ना कि भाई कर्म फलित है, तो मेरे 5 साल के कार्यकाल पर पार्टी मुझे पुनः जिम्मेदारी देगी, तो मैं अपने कर्मों के बदौलत उस विधानसभा में जाना चाहता हूं। सपने बड़े हैं, बिल्कुल लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं व्यास जी। तो ये हैं व्यास नारायण कश्यप जी, जो अपने क्षेत्र के विकास को गति देना चाहते हैं, उस क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हालांकि जांजगीर चांपा अभी बहुत विकास करना है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है, रास्ते, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो लगातार संघर्ष विधायक महोदय का जारी है और आने वाला समय बिल्कुल जो चांपा जांजगीर क्षेत्र है, विधानसभा जिला है, एक विकास की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए कश्यप जी, धन्यवाद।